हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक विलोपन या लुप्तीकरण विधि। बिहार बोर्ड के लिए भी है और ये सीबीएसई के लिए भी है, दोनों के लिए लिखे हैं। देखिए, सीबीएसई में बोलते हैं हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड, और ये क्लास 10th के पर्पज से बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के, याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है तो हम ये सीख जाते हैं ना। दो क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। जब समझ में आ जाए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा कि विलोपन या लुप्तीकरण विधि से हल करें, लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जाके उतार देना है, चुपचाप उतार देना है। इसके बाद क्या करना है, तो आपको हम बता दें कि आपको लुप्तीकरण या विलोपन विधि से कह रहा है, तो लुप्तीकरण का मतलब होता है लुप्त कर देना। क्या कर देना? लुप्त कर देना। तो लुप्त किसको करेंगे, या तो x को या तो y को, दोनों में से कोई एक को करना है। अब कैसे करेंगे, आइए। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि x को या y को बराबर करना पड़ता है। समझ में आई? x को या y को बराबर करना पड़ता है। कैसे? अब बताइए, x के बगल में यहाँ 1 है और x के बगल में यहाँ 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो आप सब बोलिएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ये दोनों को बराबर करना हो तो कहिएगा सर इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 1 से गुना कर दीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बाई चांस यहाँ 2 रहता और बाई चांस यहाँ 3 रहता, चाहे 5 रहता, यहाँ सपोज मान लिए, तो बराबर करना होता तो क्या करते हैं, कहते हैं कि सर ये 5 जो है ना, ये 5 है, ये 2 है, हमें बराबर करना होता तो ये 5 को इसमें गुना करते और ये 2 को इसमें गुना करते। क्या समझ में आ रही है? तो बराबर हो जाएगा। यानी जो भी नंबर दिया होगा, यहाँ का नंबर इसमें गुना करना है, यहाँ का नंबर इसमें गुना करना है। मगर क्वेश्चन में आपका ये नहीं दिया, क्वेश्चन में ये दिया है, यहाँ x, यहाँ दिया 3x। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको मानना है समीकरण को फर्स्ट और इसको मानना है सेकेंड। दो काम तो आपको दिमाग में बैठा के करना है, ये नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे करना है। इसके बाद अब इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें हम कुछ ना कुछ किए हैं, या तो x को बराबर कीजिएगा या तो y को बराबर कीजिएगा। तो x को बराबर करना होगा तो ये जो 3 है ना, यहाँ गुना करेंगे, देखिए, और यहाँ का जो 1 है ना, यहाँ गुना करेंगे। समझ में आ रही बात? इतना समझ में आया? अब चलिए जी, आपको बोला गया है समीकरण को किस विधि से हल करने के लिए, ये बोला है समीकरण को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से हल करें। एक चीज बता दें, विलोपन विधि जो है ना, विलोपन जो है ना, ये न्यू नेम है, नया नाम है, और लुप्तीकरण जो है वो पुराना नाम है। पहले मिलता था एग्जाम में ये, अब दिया जा रहा है ये, इसलिए दोनों याद रखेंगे, न्यू नेम, ओल्ड नेम, नया नाम, पुराना नाम। समझ में आई बात? चलिए आइए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ के तो लिखिएगा यहाँ समीकरण, जिस विधि से बोला उस विधि का नाम दे दीजिएगा। समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं समीकरण, ठीक है। समीकरण को लुप्तीकरण या विलोपन, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, इन्हें कि दोनों लिख दीजिएगा, दोनों में से कोई एक। समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, ये लाइन तो आपको लिखना है। दूसरी बात बता दें, अब जब कर दिए तो आप लोग बताओ, समीकरण तुम फर्स्ट में क्या किए हो? समीकरण फर्स्ट में 3 से क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुना कर रहे हो, तो बोलो कि गुना कर रहे हैं। तो यहां लिखोगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 3 से, और क्लियर कीजिएगा ध्यान से, और समीकरण सेकेंड में क्या कर रहे हैं, 1 से गुना, तो ये लिख देंगे, और समीकरण सेकेंड में 1 से गुना। अभी रुकिए, क्या क्या बोले सुनिएगा, ये आपको हमेशा लिखना है, जो विधि का नाम कहेगा वो विधि का नाम देना है। दूसरी बात, इसके बाद क्या करना है,
जो इक्वेशन, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन भी कहा जाता है। जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट में आप क्या किए हैं, 3 से गुना किए हैं, तो ये लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में 3 से, और सेकेंड में क्या किए हैं, 1 से गुना, समीकरण सेकेंड में 1 से गुना। अब क्या करना है, केयर कीजिएगा, यहाँ देखिए साइन, इसको बराबर कर रहे हैं ना, तो इसका देखिए ध्यान से, जब प्लस प्लस यहाँ दिखेगा, या यहाँ माइनस माइनस भी दिख सकता है, यहाँ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस। अब कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है मतलब प्लस होगा, तो या तो प्लस दिखेगा या तो माइनस दिखेगा, ठीक है। कंडीशन 1 हुआ, जब प्लस प्लस या माइनस में दिखे ना, तो आपको लिखना होगा, क्या करना है, घटाने पर। दूसरी बात, यहाँ चिन्ह गलती से प्लस और माइनस दिखे, या माइनस यहाँ प्लस दिखे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, या माइनस हो यहाँ प्लस हो, जब चिन्ह दिखाई दिया तब लिखेंगे जोड़ने पर। समझ में आ रही बात। अब जब जोड़ने पर कहेंगे ना, तो चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मगर घटाने पर लिखेंगे ना, तो चिन्ह में चेंज हो जाएगा। जो प्लस होगा ना वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा ना वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, सुनिएगा ध्यान से, फिर से सुनिएगा। यहाँ चिन्ह प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो लिखिएगा जोड़ने पर, मगर जोड़ने पर जब लिखेंगे ना, तो चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जो का तो छोड़ देना है। मगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो लिखेंगे घटाने पर, तो साइन में बदलाव आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस लिखना है। समझ में आ रही बात। आइए समझते, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आइए, तो अब यहाँ हम लोग केयर कीजिएगा कि यहाँ चिन्ह कौन सा है, तो एक स्टेप में आप बताइएगा कि सर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो हम बोले थे ना प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, क्या लिखिए घटाने पर, तो लिख लीजिएगा 1 से गुना कर घटाने पर। बस आपको यही काम करना, इतना काम कर दिए ना तो नंबर तो बम बम भूल देगा, दम गजब का नंबर देगा। आइए, तो इतना काम किए, अब ये जो 3 से गुना किए नहीं, ये नहीं कि सब में, ये नहीं कि इसमें गुना करेंगे, सब में गुना करना है, ये एक सब में गुना होगा। समझ में आई बात। आइए गुना करते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अरे होगा, 3 में जब 1 से गुना करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3x होगा। अब 3 में 3 से गुना किए तो 9y बराबर 3 सते 21, जो कि समझ में आ गया होगा। अब एक जो है ना इसमें गुना करेगा तो वही हो जाएगा, एक इसमें गुना करेगा तो वही हो जाएगा, और एक इसमें गुना करेगा वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बोले थे यहाँ प्लस साइन है ना, तो लिखे हैं घटाने पर, देखिए लिखे हैं ना घटाने पर, तो जब घटाने पर लिखे हैं तो यहाँ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस शो कर दीजिए, यहाँ माइनस दे दीजिए, इसको घेर दीजिए धीरे से, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जो घेर रहे हैं ना इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ये माइनस है, यहाँ दे दीजिए प्लस, घेर दीजिए, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए और यहाँ माइनस दे दीजिए। समझ में आया। घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 3x में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म। इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है जल्दी बताइए, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस का मतलब होता है घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, 9 को y में से 3 को y घटाना है, तो 9 में 3 जाए कितना होगा 6y। अब बताइए घटाने को तो घटा दिए, अब बड़ा 9 है कि 3, तो बोलिएगा 9, 9 का चिन्ह क्या है बोलिए जल्दी से, माइनस, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जो घेरे है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वैल्यू ही नहीं है, समझ लीजिए। घेरने वाला का कोई इज्जत नहीं है, देख लीजिए घेर दिए ना, इसका कोई इज्जत नहीं है। चलिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब प्लस माइनस होता क्या है, माइनस घटाना है। अब 21 में से 12 घटेगा कि 21 में से 15 घटेगा कि 15 में से 21, तो बोलिएगा 21 में से 15 घटेगा। तो घटाने का तरीका बताते हैं, 1 में 5 नहीं जाएगा, इसको हासिल ले दीजिएगा, 11 में से 5 जाए कितना होगा, बोलिए कितना होगा 6 होगा। अरे होगा, यस। अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0, यहाँ 0 लिखो चाहे ना लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सुनिएगा, बड़ा ये था तो इसका प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह देते हैं या ना दे कोई दिक्कत नहीं, मगर माइनस का चिन्ह होता तो देना पड़ता। बड़ा है ना तो प्लस, बाई चांस यहाँ माइनस होता तो देना पड़ता, मगर माइनस तो है नहीं। अच्छा गुना में तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा भाग में। अभी कटेगा तो कितना होगा बताइए, 1 होगा। दूसरी बात बता दे, माइनस नीचे लाना पसंद नहीं करता है, कहाँ लाना पसंद करेगा, ऊपर। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे y का मान मिल गया है ना, तो हमको x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो y का मान या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, आपकी जो अच्छा लगे रख दीजिए। इसमें भी रखिएगा तो आंसर आएगा, इसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा। समझ में आ रही है। तो हम जो आपको इजी लगे ना वो लेना, ये नहीं कि कुश्ती करना है, कुश्ती नहीं करना है, तो जल्दी बनाना है। तो हमको लग रहा है इजी ये है, देख लीजिए, देख रहे नहीं जी, ये गुना करना पड़ेगा, इससे भी आएगा आंसर मगर गुना करना पड़ेगा, जल्दी ये दे देगा आंसर। देखिए तो लिखेंगे क्या, यहाँ लाइन देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान निकला है ना, तो y लिखिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ये आपको काम करना है। अगला स्टेप अब क्या करना है, तो समीकरण उतार लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर 7। यस, अब आप बताइए y का वैल्यू कितना आया, -1। तो जहां y होगा ना वहां रखना है x माइनस 3। अब y और 3 के बीच में गुना है, यस या नो, तो y का वैल्यू -1 लीजिए, रख दिए, 2 चिन्ह इसलिए घेर देना पड़ रहा है 7। अब आप लोग बताइए, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा, x माइनस क्या हो गया प्लस, 3 एकम 3 बराबर 7। अब बताइए थोड़ा ध्यान से, ये चीज आपको हम सिखाए हुए हैं वीडियो में, x का मान निकालने के लिए अंक वाला अंक के पास, तो प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना है, 7 में 3 गया 4। तो अब बताइए लिखेंगे यहाँ, अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। आशा है कि जो टॉपिक लेके हम चले वो आपको समझ में आ गया है, और आ गया है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। कमेंट करके बताइए x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। दूसरी बात अपने मित्रों के पास तो शेयर करना है, और भाई एक हाथ से हम दे रहे हैं ना, तो एक हाथ से आपसे हम लेना भी पसंद करेंगे। लाइक करने में क्या जाता है, एक बार लाइक तो कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग से। और वीडियो के स्किप करके ना देखें, ध्यान से देखें, बहुत मस्त बता रहे हैं आपको हम। इस तरह के पढ़ लीजिएगा ना, तो देखिए एकदम 90+ बात कर रहे हैं हम लोग, 90+ समझ लीजिए, इतना आएगा नंबर। तो चलते हैं, बाय द वे, बाय बाय।